जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली वीडियोस में क्या कहते हैं, हमने ईमान को और का क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इस मुसलमान की ज़िंदगी में, वो हमने डिस्कस किया। लेकिन हम कई मरतबा जब इस्लाम को मुस्लिम जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो उनकी जो स्ट्रेटजी मेकिंग है ना, उसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाते, हालांकि भरी पड़ी है पूरी इस्लामिक हिस्ट्री। तो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे भी सिर्फ यूरोपियंस और वेस्टर्न्स को जो है ना वो एक्सक्लूड इस वजह से करूँगा, और सिर्फ मुस्लिम्स की बात इस वजह से करूँगा क्योंकि मुस्लिम्स के जो है ना वो ज़्यादातर यहाँ पर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी से जो होता है ना अपने आप को आउट कर लेते हैं। इवन कि यहाँ तक आप देख लें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी या उनकी जो वॉर स्ट्रेटजी है, उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, उनकी सोशल इंजीनियरिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो हिटिंग करनी होती है पर्टिकुलर नैरेटिव की, वो जो उनकी स्ट्रेटजी है, उसके अलावा खालिद बिन वलीद की जो वॉर स्ट्रेटजीज़ थी और मुस्लिम वॉरियर्स की, वो बहुत निगलेक्ट की जाती है जब भी हम पढ़ते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है तो इवन के वेस्टर्न जो स्ट्रेटजिस्ट है, वो चाहे पॉलिटिकल हों या वॉर या कमांडर्स हों, वो भी पढ़नी चाहिए। तो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा ना क्वांटम पॉलिटिक्स का, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो स्ट्रेटजी है मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड, कि मॉडर्न वर्ल्ड में पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज किस तरह बनाई जाती हैं। जो डोमिनेट कर रहे होते हैं किसी भी जो सोसाइटी होती है, जो स्टेट होती है, उसकी जो इलीट होती है, वो किस तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो होती है ना उनको बना रहे होते हैं। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, उनके जो आप कह लीजिए उनके थिंक टैंक्स होते हैं, और उनका सोशल इंजीनियरिंग पे क्या इम्पैक्ट आता है, और क्या कहते हैं पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पे, लोगों की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पे क्या इम्पैक्ट आता है। उसके अलावा फिर मैं बताऊंगा कि लोग किस तरीके से, आप यानी कि एक आम शख्स जो है वो किस तरीके से पुश बैक कर सकता है, वो भी आगे से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना के। अच्छा जी, यहाँ पे अब ज़रूरी बात यह है कि दो जो है ना, ये असल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होंगे, एक इलेक्शन सीजन से रिलेटेड और एक क्वांटम पॉलिटिक्स से रिलेटेड। दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, टूवर्ड्स सम एक्सटेंट इंटर रिलेटेड है। लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना इलेक्शन सीज़न, और उसमें फिर मुसलमानों की हिकमत अमली जो जो 1400 साल पहले जिसके ऊपर अमल पैरा होते थे, जो कि आज बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ तो हम ऐसे जा रहे हैं जैसे पहले सूद था नहीं था, और अब हम सूदी निज़ाम में, ये बिल्कुल उतना ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है मुसलमानों के लिए समझना, कि हम यहाँ पे भी जो है ना बहुत बड़ी मार खा रहे हैं, और इवन के इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात भी नहीं की जाती। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो अब पहले आ जाता है क्वांटम पॉलिटिक्स पे। आसान मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मतलब कि आसान करके समझा दूंगा। देखिए जी, इसकी कहानी शुरू होती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। पहले आप समझ लें क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, क्वांटम पॉलिटिक्स जो है वो अपने आप समझ आ जाएगी। क्वांटम फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके तीन चार बड़े मशहूर एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेज़र एक्सपेरिमेंट, गैमा रेज एक्सपेरिमेंट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैं आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से समझा दूंगा कि आसान लफ्ज़ों में कि ये है क्या। दो स्लिट्स थी, दो स्लिट्स यानी कि हॉरिजॉन्टल जो है ना, दो स्लिट्स आप लेते हैं तो उधर से उन्होंने जो फोटोन पार्टिकल्स थे ना, फोटोन्स थे, उनको उन्होंने पास थ्रू करवाया उन दो स्लिट्स के थ्रू, और पीछे लगी हुई थी स्क्रीन। ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। अब जब फोटोन्स को उन्होंने उनके ऊपर रोशनी भी डालनी थी, ताकि रोशनी डालेंगे तो तभी पता लगेगा कि ये फोटोन्स जो है वो स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे नमूदार हो रहे हैं। अच्छा, जब उन्होंने रोशनी डाली ना, तो उन्होंने देखा कि ये दो स्लिट्स हैं, इनसे जब फोटॉन्स जो है ना वो पास से क्रॉस होते हैं ना, उसके दूसरी तरफ जाते हैं, तो वो वेव्स की सूरत में होते हैं, वो इंटर कनेक्टेड हो रहे होते हैं, वो एक दूसरे से वेव फॉर्म में कनेक्ट कर रहे होते हैं।
लेकिन जब वो रोशनी जो है ना वो ख़त्म कर दी जाती है और उनको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा रहा होता और बाद में देखा जाता है तो उनको नज़र आता है कि ये पीछे स्क्रीन पे बिल्कुल 2 हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स बन रही हैं जो कि ये बात डिपिक्ट कर रही हैं कि जो फोटॉन्स थे वो आपस में एक-दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हुए, बल्कि वो दोनों के दोनों दोनों साइड से जो फोटॉन्स जा रहे थे ना वो बिल्कुल सीधा पास थ्रू कर रहे थे उन स्लिट से, और पीछे से आके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल वैसी शेप बना रहे थे जैसे कि हॉरिजॉन्टल शेप जैसी स्लिट्स की होती है। अब ये साइंटिस्ट के लिए जो था ना एक बड़ा मतलब कि उनके लिए कंफ्यूजिंग बात थी, क्योंकि उस शुरू में उनको भी लगा कि शायद जो मेजरिंग टूल्स है ना उनके अंदर कोई गलती है जिसमें ख़राबी की वजह से ये जो है ना वो एरर आ रहा है। लेकिन उन्होंने बार बार चेक किया तो उनको पता चला कि जी मेजरिंग टूल्स के अंदर जो है ना कोई ख़राबी नहीं है। ये पार्टिकल्स जब इनको ऑब्ज़र्व किया जाता है तो ये किसी और तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जब इनको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा रहा तो किया जा रहा होता तो ये किसी और तरीके से बिहेव करते हैं। जब इनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा होता है तो ये वेव फॉर्म में होते हैं, वेव फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं, और जब इनको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा रहा होता तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर नमूदार हो रहे होते हैं, जिससे ऐसा लग रहा होता है कि ये आपस में कभी एक दूसरे से वेव फॉर्म में कनेक्ट ही नहीं हुए थे। यानी कि वो पीछे स्क्रीन पे बिल्कुल सीधा नमूदार हो रहे थे, क्योंकि इसका मतलब है वो एक बिल्कुल सीधा रास्ता जो था ना फॉलो कर रहे थे, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब ऑब्जर्व किया जाता है तो वो वेव फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ से एक कन्फ्यूजन सिर्फ मेजरिंग टूल्स की थी, लेकिन जब उन्होंने मेजरिंग टूल्स को भी ऑब्जर्व कर लिया ना तो उनको पता लगा कि नहीं भाई, मेजरिंग टूल्स में भी कोई ख़राबी नहीं है, इसका सिर्फ एक मतलब है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्टिकल्स को जब ऑब्जर्व किया जा रहा होता है तो वो किसी और तरीके से बिहेव करे, जब ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा होता तो वो किसी और तरीके से बिहेव करते हैं। ये था, यहाँ से शुरुआत होती है क्वांटम फिजिक्स की। एक होती है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है कि हर चीज़ के एक सीधे साधे जो है ना वो रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स के ऊपर फिजिक्स चल रही है और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो होता क्या है कि ट्रेडिशनल फिजिक्स को देखा जाए तो आपको हर चीज़ का पहले से ही पता लग जाएगा, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये फार्मूलाज हैं, ये फार्मूला आप लगाओगे तो ये रिजल्ट आएगा और यही रिजल्ट आएगा, इसके अलावा और कोई रिजल्ट आ नहीं सकता। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट जो था ना, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसने सारी पूरी जो है ना वो फिज़िक्स की गेम ही पलट दी। क्योंकि इससे जो चीज़ नज़र आ रही थी वो ये कि क्वांटम वर्ल्ड में जब आप जाते हो ना, क्वांटम वर्ल्ड से मुराद है आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि जो बहुत छोटी दुनिया, जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटी दुनिया जो हमें नज़र नहीं आ सकती ऑब्वियसली नेकेड आई से, उस दुनिया में जो चीज़ें होती हैं ना वो उल्ट पुल्ट हो जाती हैं। वहाँ पे जो ट्रेडिशनल फिज़िक्स, जो असल फिज़िक्स है ना जो हम जानते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं ना वो वहाँ पे बदल जाते हैं, वहाँ पे वो उस तरीके से अप्लाई नहीं हो रहे होते। वहाँ पे वो जो जितने भी, अगर आप सोचो ना कि ये चीज़ ऐसे ही होगी तो वो वैसी नहीं होगी, उसके आपको आप समझ लें कि उसके इन्फिनिट जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन्फिनिट आउटपुट्स हो आउटकम्स हो सकते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब हुआ क्या, डोमिनिक साहब जो है ना, ये ब्रेग्ज़िट जब हुआ था ना, ब्रेग्ज़िट में जो लीव कैंपेन थी उसको स्टडी करने के लिए ना डोमिनिक साहब हैं, उन्होंने ना फिजिसिस्ट हायर किए थे, बजाय इसके कि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हायर करते, इकोनॉमिस्ट हायर करते, उन्होंने फिजिसिस्ट हायर किए उस कैंपेन को स्टडी करने के लिए कि लोग जो है ना वो किस तरफ जो है ना वो ज़्यादा उनकी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो जा रही है, वो क्या इंग्लैंड वो ब्रिटिश जो है वो यूरोप से अलहदा होना चाहता है या फिर उसके साथ रहना चाहता है। अब ये जो उन्होंने फिजिसिस्ट को जो पहली मर्तबा यूज़ किया ना तो लोगों को समझ नहीं आई कि मतलब कि ये क्यों यूज़ कर रहे हैं फिजिसिस्ट को, जबकि यहाँ पे तो फिजिसिस्ट का कोई काम नहीं, इनको तो क्वांटम फिजिक्स जाके पढ़ी होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे जो है वो क्वांटिटेटिव पोल्स जो है वो क्या कहते हैं स्टडी कर रहे हैं। असल में इसके पीछे जो वजह है वो ये कि आज भी ना डाटा साइंटिस्ट जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई आज के दौर में ये जो इंस्टिंक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है ना ये समझ ले गुनाह होना चाहिए, क्योंकि लोग जो कहते हैं ना कि मैंने इंस्टिंक्ट्स की बेसिस पे डिसीजन लेता हूँ मैं,
कहते हैं कि आज डाटा किसी भी इंसान के बारे में, किसी दूसरे इंसान के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में इतना ज़्यादा है कि अगर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है ना, तो आपके पास डाटा वो मौजूद होगा, तो आप बड़ी आसानी से आप उसके ऊपर डाटा की बेसिस के ऊपर कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हैं, कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स के ऊपर, कि वो कहते हैं ना दिल से पूछना, तो आपको दिल से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बिल्कुल कैलकुलेटेड जो है ना डिसीजंस ले सकते हैं ये जो डाटा की बेसिस पे। अब वो साहब जो है ना, उन्होंने जब फिजिसिस्ट को हायर किया ना, तो उन्होंने लीव कैंपेन को स्टडी किया, और वो उनकी जो जो उनका जो तरीक़ाकार था वो बड़ा सही रहा, और उन्होंने बिल्कुल सही जो है ना वो उस कैंपेन को स्टडी किया, और नताइज वही आए जो कि उन्होंने पहले से डिटरमिन कर किए हुए थे। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे रोल आता है एक पॉलिटिशियन साहब है आर्मन सार्किशियन का। इनका आप नाम याद रखें। आर्मन साहब जो है ना, ये स्टीफन हॉकिंग के साथ जो है ना वो काम कर चुके हुए थे, और ये नोबेल प्राइज़ विनर भी थे, और उसके बाद ये आर्मीनिया के प्रेसिडेंट भी बने 2018 से गालबन 2022 तक के लिए। अच्छा, ये भी फिजिसिस्ट चूके थे। इन्होंने ये बात कही थी कि जो ये क्वांटम पॉलिटिक्स है, उन्होंने ये जो टर्म थी ना वो कॉइन की थी। क्वांटम पॉलिटिक्स निकली कहाँ से? यही क्वांटम फिज़िक्स के असूल से, कि जी कि क्वांटम फिज़िक्स में जैसे जिस तरह फिज़िक्स में होता है ना, ट्रेडिशनल फिज़िक्स में, कि हर चीज़ पहले से डिटरमिन होती है, इसी तरीके से जो क्वांटम पॉलिटिक्स है वो ये कहती है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है ना, जिस तरह क्वांटम ट्रेडिशनल जो फिज़िक्स होती है ना, उसमें क्या होता है कि हर चीज़ पहले से डिटरमिन होती है, हर चीज़ के बारे में आपको पहले से मालूम होता है, कुछ कैलकुलेशंस आपने करनी होती है, फार्मूलाज होते हैं, और आपको वो नताइज बता देगा। लेकिन क्वांटम फिज़िक्स में क्या होता है कि हर चीज़ जो होती है ना वो डिटरमिन नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। इसका मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिशनल फिज़िक्स में भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में भी इसी तरीके से हर चीज़ पहले से डिटर्मिंड है। कुछ उसूल है पॉलिटिक्स के, वो आप फॉलो करेंगे, वो उसी तरह के नतीजे निकलेंगे। लेकिन क्वांटम फिज़िक्स के आने के बाद उन्होंने कोई कहा कि क्वांटम पॉलिटिक्स, ये क्वांटम फिज़िक्स से उन्होंने लिया मुस्तार जो है ना, ये इन्होंने लफ्ज़ लिया क्वांटम पॉलिटिक्स, कि जिस तरह फिज़िक्स के अंदर अब हम कुछ नहीं कह सकते ना कि कुछ भी हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हो सकता, जिस तरह पुरानी फिज़िक्स में कहा जाता था, इसी तरीके से हम पॉलिटिक्स में भी ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अब हम समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स में भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि पॉलिटिक्स में भी एक क्वांटम नेचर आ चुकी हुई है, कि अब वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि जी कि लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर मौके पे, पॉलिटिशियंस ने या लोगों ने एक पर्टिकुलर वे में उन्होंने बिहेव करना है और वो उसी तरह बिहेव करेंगे। वो सारा जो पैराडाइम है ना वो शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, अब इसकी मिसालें, इसकी 3 मिसालें हैं। लीव कैंपेन जो ब्रेग्जिट में चली, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का सिलेक्ट होना आयद गालबन 2016 में, और तीसरा आर्मीनिया में 10 बिलियन की जो एक्सपैट पॉपुलेशन थी ना, 10 मिलियन या 10 बिलियन गालबन दोनों में से ना, या तो मिलियन है या बिलियन है, 10 बिलियन की एक्सपैट पॉपुलेशन ने जो है ना वो आर्मीनिया की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, बजाय उनके जो अपने जो अंदर जो पॉपुलेशन रह रही थी ना, इनसाइड पॉपुलेशन, वो थी 3 बिलियन की। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। यानी कि एक मुल्क से जो बाहर की पॉपुलेशन है वो एक तो तादाद में भी ज़्यादा है। आर्मीनिया के जो मुल्क के अंदर जो लोग रह रहे थे वो 3 मिलियन थे, 3 मिलियन या 3 बिलियन, और जो बाहर की पॉपुलेशन थी वो 10 मिलियन या 10 बिलियन थी। और बाहर के जो लोग थे, 10 मिलियन लोग थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे बेसिकली कैंपेन चलाई, उन्होंने वो कैंपेन रन की, और उसी के नतीजे में वो एस्केलेट की, और उसी के नतीजे में जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जो अंदर के जो 3 मिलियन लोग थे उनका रोल इतना नहीं था जितना बाहर के लोगों का रोल था। अब
ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। जेन ज़ी रेवोल्यूशन के बारे में आजकल सब बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल जेन ज़ी जो रेवोल्यूशन है ना, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के नैरेटिव में देखा जाए तो ये बड़ा डिटर्मिनिस्टिक है। लोगों को पहले से मालूम हो सकता है कि हाँ, जब किसी मुल्क के हालात ख़राब होंगे ना तो उनके अपने अंदर से रिवोल्ट होगा। लेकिन आर्मीनिया में एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई, ये डिटरमिन नहीं की जा सकती थी कि बाहर की पॉपुलेशन वो एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाएगी और उस कैंपेन के नतीजे में जो है ना, उसके अंदर जो आर्मीनिया के अपने अंदर की जो गवर्नमेंट है ना, वो इस्तीफ़ा दे देगी। ये एक नई चीज़ थी, ये डिटरमिन जो है ना, आर्मिन साहब कहते हैं कि ये डिटरमिन नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसको उन्होंने क्वांटम, इसकी जो नेचर है ना, इस पूरे फिनोमिना को उन्होंने क्वांटम इन नेचर कहा, कि यानी कि क्वांटम के जो बिल्कुल एक डिफरेंट आउटकम था, जो कि सोचा नहीं जा सकता था, मेजर नहीं किया जा सकता था। ये लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो क्वांटम फिज़िक्स से जो ये लफ्ज़ मुस्तार है कि क्वांटम पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट निकला है, इसको सोशल मीडिया के नैरेटिव में कैसे देखेंगे। आपने देखा होगा कि जो पहले एल्गोरिदम जो थे ना फेसबुक के या यूट्यूब के, ये इस तरीके से काम करते थे, या ट्विटर के भी, कि जब आप जाते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे तो वो आपसे पूछता था कि भाई आपको कौन से क्या कहते हैं टॉपिक्स पसंद है कि जिनके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं। अब उन्होंने लोग अब खुद सेलेक्ट कर लिया करते थे, उसी के ऊपर वीडियोस आ जाती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लोगों को कई मरतबा खुद नहीं मालूम होता कि वो जो टॉपिक्स देखना चाह रहे हैं वो वाकई में उनके ऊपर देखना चाह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कई मरतबा उन्होंने चेक किया कि लोग जिन वीडियोस को बाद में फिर देख रहे होते हैं वो वाली नहीं होती जो उनने पहले जो थी ना खुद से सिलेक्ट की हुई थी। यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि देखिए जी, अब यहाँ पे एक उसूल आ गया कि जब लोगों से, ये इलेक्शन से रिलेटेड भी और सोशल मीडिया से रिलेटेड भी, कि लोगों से जब पूछा जा रहा हो ना किसी चीज़ के बारे में और उनको ऑब्जर्व किया जा रहा हो और उनको मालूम हो कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्वांटम पार्टिकल को यानी कि फोटोन को जब पता चले कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो किसी और तरीके से बिहेव करने लग जाता है। यही कॉन्सेप्ट जो था ना, उनको समझ में आ गया कि लोगों को, कि जब पोलिंग के थ्रू उनसे पूछा जाए कि जी कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, तो वो क्या करते हैं, उनके वो जानते हुए या फिर अनको सबकॉन्शियसली वो वैसा बिहेव नहीं करते, अपना असल नहीं बिहेव करते, वो कोई और आंसर देंगे। यहाँ से फिर सोशल मीडिया ने भी अपनी जो है ना स्ट्रेटजी बदली, पॉलिटिशियंस ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली। कैसे? सोशल मीडिया ने क्या किया जी कि उन्होंने देखना शुरू किया कि ये शख्स कौन सी वीडियो जो है वो सबसे ज़्यादा देखता है, उस तरह की वीडियो इसको जो है ना भेजो, ना कि वो जो ये सिलेक्ट करे पहले से टॉपिक्स। अब होता क्या है कि जैसे ही आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा देर तक देखते हैं या लाइक करते हैं, वो उसको स्टडी करता है, उसी के बेसिस पे आपको वीडियोस रेकमेंड करने लग जाता है। मतलब कि इसको अगर आप समझ लें, बिल्कुल उस पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग जाता है, कि यानी कि जब उस पार्टिकल को पता चले कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो डिफरेंटली बिहेव करने लग जाता है। इसी तरीके से सोशल मीडिया में ख़ास वीडियोस जब पता चले ना कि ये शख्स इस तरह की वीडियोस देख रहा है, तो उसी को बार बार रिपीट करता चला जाता है, उसी नेचर की वीडियोज़। तो ये क्वांटम जो फिज़िक्स का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये फिर दूसरी तरफ इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया में इस तरीके से, पॉलिटिक्स में इस तरीके से होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना, वो अब क्या करते हैं कि वो उनको यकीन चूँकि नहीं है, उनको भी जो ये सोशल मीडिया जो कंपनीज़ हैं ये और पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो उनको बताते हैं कि भाई लोगों से जब आप पोलिंग करते हो तो वो लोग वो जवाब नहीं देते कि जो वो असल में चाह रहे होते हैं। तो अगर आपने इनको स्टडी करना है तो आप ये देखें कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ये किन वीडियोस को ज़्यादा देख रहे होते हैं, किसकी जो है ना वीडियोस किसी ख़ास पॉलिटिकल लीडर की वीडियोस देख रहे होते हैं, और किसकी जो कैंपेन्स होते हैं ना उसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। जो सोशल मीडिया वाला पार्ट था ना, वहाँ पे एक और चीज़ आ जाती जो आपने भी सुना होगा, एको चैम्बर्स। होता क्या है कि जब एक शख्स है, उसकी अलाइन फ़र्ज़ करें जी कि एक पीटीआई पीएमएलएन है, जिस शख्स की अलाइनमेंट पीटीआई की तरफ होगी ना, तो शुरू में तो फेसबुक यूट्यूब जो है ना उसको दोनों की वीडियोस दिखाएगा, लेकिन जैसे ही उसको पता लगेगा ना कि ये पीटीआई की वीडियो ज़्यादा देखता है,
उसको वो पीटीआई ही की वीडियोस आगे से पुश करने लग जाएगा। जो पीएमएलएन की वीडियो ज़्यादा देखता है वो सिर्फ पीएमएलएन की जो है ना वो वीडियोस उसको पुश करने लग जाएगा। यहाँ से क्या होता है जी, एको चैम्बर्स बनने लग जाता है। एको चैम्बर्स होता है कि एक शख्स उसको उसको सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर नैरेटिव की कि जिसके ऊपर वो खुद बिलीव करता है ना, उसको उसी की जो है ना वो वीडियोस आगे की जा रही हैं, और जो दूसरा बंदा है उसको सिर्फ उसी दूसरी पार्टी की वीडियोस भेजी जा रही है। इससे क्या होता है, लोगों में, मुआशरे में पोलैरिटी बढ़ती है। इसी वजह से जो आज का हम कहते हैं ना कि मुआशरे में इतना क्यों दोनों जो साइड्स हैं वो क्यों एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ एक साइड को सिर्फ एक साइड ही की वीडियोस भेजी जा रही हैं और दूसरी साइड को सिर्फ दूसरी साइड की। मेरा अपना एक वाक़या है कि मैं किसी जगह पे जब काम कर रहा था तो वहाँ पे मुझे एक कोलीग मिले और उन्होंने मुझे कहा कि जी कि आपको पता है कि अर्थ जो होती है वो फ्लैट होती है। अब मैं मतलब कि उनकी बात सुन के बड़ा हैरान रह गया कि मतलब कि ये ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस मैंने कहा कि इनको ये वीडियोस आ कहाँ से रही थी। मुझे तो कभी इस तरह की कोई वीडियो रिकमेंड भी नहीं हुई। अगर मेरे नज़दीक अगर फ्लैट अर्थ की जो वीडियोस है वो अगर इतनी इंपॉर्टेंट होती तो वो खुद ब खुद मेरे जो था अकाउंट पे मुझे शो हो जाती। लेकिन मैं ये सोचूं कि मुझे तो कभी ये फ्लैट अर्थ की कभी वीडियोस जो हैं वो मतलब कि मेरे अकाउंट पे तो आई नहीं। हो सकता है कि तो यहाँ से ये बात समझ आती है कि उन्होंने शुरू में अगर कोई फ्लैट अर्थ की इतफाक़न को वीडियो आ गई, उन्होंने उसको देख लिया, वहाँ से फिर उनको वही वीडियोस पुश होती रही तो वो वही देखते रहे, उससे फिर एक एको चैम्बर हो गया जहाँ पे उनके नज़दीक अर्थ जो है वो फ्लैट हो गई। और आप ये सोचते रह जाते कि ये इतनी इंपॉर्टेंट अगर फिनोमेना है दुनिया में तो मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसका जो हल है ना वो ये कि आप हमेशा जो है ना अब इस पोलैरिटी को ख़त्म करने के लिए अम, दोनों साइड्स को जो है ना वो इकट्ठे बैठें ताकि उनको जो है ना वो अपने साइड से बाहर निकल के दूसरी साइड को भी देखें, या फिर अगेन वो उस वीडियोस को जब भी आप शुरू में देखें तो आप दोनों पार्टीज़ की जो है वीडियोस या कोई भी दूसरा नैरेटिव हो तो उसकी जो वीडियोस है ना वो भी आप देखें ताकि वो भी आपकी तरफ पुश हो। लेकिन यहाँ पे वो फिर क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना वो फिर इन सोशल मीडिया जो कंपनीज होती है ना इनको पैसे देती हैं ताकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड की जो वीडियोस है ना वो उसको पुश करें। मैं आपके साथ बल्कि किसी वीडियो में ना मैं आपके साथ वो एक मेटा का ही एक टूल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जिस जो बता देता है कि मेटा में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी कंपनीज ने कितना उनको पैसे दिए हैं उनकी एड्स रन करने के लिए। तो उससे जो है ना आपको बड़ा अच्छा जो है ना वो पता लग जाएगा कि सोशल मीडिया पे कौन अपनी प्रेजेंस शो करवाने के लिए कितने पैसे दे रहा है, उससे आपको पता लग जाएगा साफ तौर पर। अच्छा, यहाँ पे अब सोशल इंजीनियरिंग ये हो गई। उसके बाद आपने फिर देख लिया कि इसका कैसे जो क्वांटम पॉलिटिक्स है इसका इस्तेमाल पोलिंग में हो रहा है। इसका इस्तेमाल क्या कहते हैं पॉपुलेशंस जो हैं वो कैसे एक तो है जेंजी रेवोल्यूशन जो अंदर की जो लोग थे वो बाहर निकले, लेकिन एक है कि आर्मीनिया में बाहर के जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने बाहर बैठे बैठे सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करके उन्होंने गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। ये क्वांटम पॉलिटिक्स जो है ना उसका एक उसकी मिसाल है बहुत बड़ी। उसके बाद बिजनेसेस में भी जैसे सोशल मीडिया जो बिजनेसेस हैं ये उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये भी मिसाल जो है ना आपने अब इसके आगे ना और भी बड़ी कहानी है वो फिर किसी और जो है ना वो टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था क्वांटम पॉलिटिक्स का। फिर एक मरतबा बता दूं कि क्वांटम पॉलिटिक्स ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपको एक मरतबा सुन के अब आपको पता लग गया होगा कि इसका मुराद ये है कि क्वांटम पॉलिटिक्स के मुताबिक कुछ भी हो सकता है। इन सिंपल वर्ड्स कुछ भी आप ये नहीं कह सकते कि यही चीज़ होगी, क्योंकि जिस तरह ट्रेडिशनल फिज़िक्स में हमें ये लगता था कि जी न्यूटोनियन जो लॉस थे उसके मुताबिक कि हर चीज़ फिक्स्ड है, दुनिया एक ख़ास फिक्स्ड रूल्स पे चल रही है और वो रूल्स जो है ना वो तोड़े नहीं जा सकते, वो डिटर्मिनिस्टिक है। वो सब कुछ क्वांटम फिज़िक्स के साथ चेंज हो गया। अब समझ में आया कि जी कुछ भी पॉसिबल है। इसी तरीके से यूनिवर्स में कुछ भी पॉसिबल है। इसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी अब आप ये नहीं कह सकते कि जी कि ये यही आउटकम होगा कि नहीं, उसके अंदर भी पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो डिफरेंट हो चुकी आ सकती हैं। ब्रेग्जिट का जो इलेक्शन था वो इसके अंदर एक मिसाल है, आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन थी वो भी कोई नहीं सोच रहा था कि ये आएगा।
वो भी क्या कहते हैं इसकी दूसरी मिसाल है। और आर्मीनिया में जो प्रेसिडेंट जो उनका था वो आर्मन सार्किजियन से जो पिछला जो प्रेसिडेंट था ना उसको जो निकाला गया था वो भी इसी एक एग्जाम्पल का जो है ना हिस्सा है, क्वांटम पॉलिटिक्स की एग्जाम्पल्स का हिस्सा। अब आ जाते हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, इलेक्शन सीजन पे।